A'udzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalam. Dear students, अस्सलाम अलैकुम। जी हाँ बेटे, आज का हमारा लेसन है उर्दू गज़ल की तारीख। कल के लेसन में हमने पढ़ा है गज़ल गोई की तारीफ़, उर्दू गज़ल की तारीफ़। तो आज हम इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए गज़ल की तारीख शुरू करते हैं। जी हाँ बेटे, इस बात में कोई दो राय नहीं कि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मकबूल आम सिन्फ़ सखन है। उर्दू शायरी का बेशतर सरमाया गज़ल पर ही मुश्तमिल है। ये गज़ल ही है जिसने उर्दू शायरी को आलमी शायरी के हम पल्ला बना दिया। असल में गज़ल की इब्तिदा अरब में हुई। वहाँ से ईरान पहुंचकर इसने फ़ारसी में बहुत तरक्की की और फिर फ़ारसी अदब के रास्ते ही ये उर्दू में दाखिल हुई और हर ख़ास आम में मकबूल हो गई। इस तरह गज़ल गोई का आगाज़ सबसे पहले दक्कन में हुआ और सुल्तान महमद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले गज़ल गो शायर थे। लेकिन पहले बाशऊर गज़ल गो शायर वली दक्कनी को माना जाता है क्योंकि उन्होंने उर्दू गज़ल को सर बुलंदी अता की। वली के मासरीन में आबिरू, मज़मून, हातम, मज़हर जाने जानान और आरिज़ू ने गज़ल को नुमायाँ तरक्की दी। इसके बाद गज़ल के सुनहरी दौर का आगाज़ होता है। इस दौर के लाफ़ानी शायर हैं मीर दर्द और सौदा, जिन्होंने उर्दू गज़ल को नफ़ासत, नज़ाकत, सोज़गुदाज़, दर्दो यास और सलासत व सफ़ाई अता की। 1857 ईस्वी के हंगामे के बाद जब दिल्ली तबाह हो गई और शारो अदब का गहवारा लखनऊ बन गया, तो नासिक और आतश ने दबिस्तानी लखनऊ की बुनियाद डाली। मुसफ़ी, इंशाह और जुराअत वगैरह यहाँ के काबिल ज़िक्र शोरा हैं। इसके बाद दिल्ली में शायरो शायरी की महफ़िलें फिर से आरास्ता होने लगें और गालिब, मोमिन और ज़ौक़ ने दबिस्तानी दिल्ली को तरक्की दी। गालिब के फ़लसफ़ियाना अंदाज़ ने गज़ल में विकार, संजीदगी और वज़न पैदा कर दिया। मोमिन की नाजुक ख़याली, हुस्न और नफ़ासत ने गज़ल को एक निखार बख्शा। ज़ौक़ ने ज़बान व बयान के लिहाज से इसको बुलंदी अता की। 20वीं सदी जहाँ पूरी दुनिया के लिए तग़य्युर व तबद्दुल की सदी रही, वहीं इस सदी में गज़ल भी हर तरह से तब्दीलियों का शिकार होती रही। इसी सदी की आमद के साथ ही अल्लामा इकबाल ने गज़ल की दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा कीं। तरक्की पसंद तहरीक ने शोरा की सोच और शायरी का अंदाज़
بدل دیا اس دور کے شعراء فیض احمد فیض، جان نثار اختر، مخدوم محی الدین، مجاز لکھنوی وغیرہ نے غزل کے ذریعے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی۔ غمی جانان کی جگہ غمی دوران نے لے لی، یعنی مزدور اور غریب کی حمایت کے لیے غزل کو بھی لال وردی پہنا دی گئی۔ اس کے بعد جدید دور کا آغاز ہوا۔ اس دور میں بھی شعرائے اردو نے غزل کو عالمی مسائل کا ترجمان بنا دیا۔ غرض غزل عصر حاضر میں بھی اپنی پوری آفتاب کے ساتھ اردو شاعری کی مملکت پر براجماں ہیں۔ جی ہاں بیٹے، یہ تھا آج کا لیسن غزل کی تاریخ کے متعلق سے۔ تو اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں۔ اللہ نگہبان، وسلام، اللہ حافظ۔